हेलो, माय नेम इज पवन, सेलेक्टेड इन सेंट्रल जीएसटीएम सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर। आज बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 के रिजल्ट के बारे में। आप सबको पता है कि आपका पेपर 15 और 16 अक्टूबर को हुआ था और अब लगभग 2 महीने पूरे कंप्लीट हो चुके हैं और अब लग गया जनवरी, तो शायद अब आपका रिजल्ट आ सकता है। क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी पेट 2021 के जो स्कोर कार्ड की वैलिडिटी थी पहले 28 अक्टूबर थी, ठीक है, फिर जिसको बढ़ा के 8 जनवरी के आपका कर दिया गया है। मतलब अगर कोई भी, जिस दिन मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, अगर इस दिन भी कोई भी वैकेंसी आती है तो यूपी ट्रिपल एससी पेट 2021 के आधार पर छात्रों को चयनित किया जाएगा और फिर उन्हें मेंस पेपर देने को मिलेगा, राइट। लेकिन अभी क्या है कि 8 जनवरी से हो सकता है आगे भी डेट पेट 2021 वालों की इंक्रीज कर दी जाए। बिकॉज क्या है कि जब तक पेट 2022 का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक पेट 2021 की वैलिडिटी खत्म नहीं की जाएगी, क्योंकि अगर उस दौरान कोई भी वैकेंसी आती है तो पेट 2021 के आधार पर ही होगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि वैकेंसी के, तो पहले मैं एक चीज आपको और आश्वस्त कर दूं कि आपका रिजल्ट बहुत जल्दी ही आने वाला है जनवरी में, और उससे और आपके लिए वैकेंसी भी बहुत सारी आने वाली है। इसलिए बस आप अपनी तैयारी में फोकस करिए बिल्कुल। जो आपका है, जो बेसिक चीज मैं बार बार बताता हूँ, मैथ हो गई, हिंदी हो गई, रीजनिंग हो गई, जीके, आप इसको जी जान लगा के पढ़िए, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी जाएंगी। आगे चल के लोकसभा का चुनाव भी होना है, तो आपको इस वैकेंसी से बिल्कुल भी नहीं चूकना है, राइट। अब कौन कौन सी वैकेंसी पेट 2021 के आधार पर आई थी और पेट 2022 में आ सकती है, तो मैं आपको पहले पेट 2021 के आधार पर बताता हूँ। तो क्योंकि मैंने पेट 2021 का पेपर मैंने स्वयं दिया था और मेरे 88.58 नंबर थे आउट ऑफ 100, ठीक है, और मेरी जो लगभग परसेंटाइल बनी थी तो 99.54 परसेंटाइल थी, राइट। अब आपको मैं बता देता हूँ कि पेट 2021 के आधार पर कौन कौन सी भर्तियां आई है, राइट। इसमें मैंने सब कुछ लिख लिया है, ये आपके सामने ये वाला मेरे पास है कागज। तो सबसे पहले जो लेखपाल की भर्ती आई है आपको पता है, और उसका भी रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है। तो लेखपाल की आई है, इसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड की आई है, वन दरोगा की भी आई है, मुहर्रिर की आई है। ये कोई मुहर्रिर वैकेंसी होती है जिसकी मुहर्रिर की भी आई है। इसके अलावा मुख्य सेविका की आई है। मुख्य सेविका मैं बता दूं कि ये सिर्फ लड़कियों के लिए था। इसके अलावा सप्लाई इंस्पेक्टर की आई है, जिसका मैंने खुद दिया था, और ये यूपी ट्रिपल एससी सप्लाई इंस्पेक्टर ये 2021 के आधार पर होने वाली पहली भर्ती है जिसका फाइनल रिजल्ट आ चुका है। मतलब अब शायद ज्वाइनिंग मिलना होगा। इसके अलावा जितनी भी वैकेंसी आई थी किसी का भी फाइनल रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, लेकिन इसका रिजल्ट आ चुका है। इसमें मैंने खुद अपियर हुआ था और मेरे 80 नंबर है आउट ऑफ 100, राइट। लेकिन मेरा सिलेक्शन वहां पे नहीं हुआ है, क्योंकि जो लगभग कट ऑफ गई है, मुझे लगता है कि 90 के आसपास गई है, क्योंकि मैंने फाइनल कट ऑफ अभी नहीं देखी है, राइट। इसके अलावा एक आपका कुछ लड़कियों का भी हुआ था, होम्योसिस्ट फार्मासिस्ट करके कुछ एग्जाम था, होम्योपैथी फार्मासिस्ट, ठीक है, उसका हुआ था। इसके अलावा आपके लिए कौन कौन सी वैकेंसी है, तो एक चीज तो श्योर है कि यूपी ट्रिपल एससी जो विभाग है ये ये पेट के आधार पर अच्छी खासी वैकेंसी देता है। बस थोड़ी सा क्या है कि जो वैकेंसी बहुत तेजी से होनी चाहिए, बहुत जल्दी, क्योंकि पेपर तो हो जाता है लेकिन उसका रिजल्ट जल्दी आनी चाहिए, आगे की प्रोसेस जल्दी होनी चाहिए, ज्वाइनिंग, इसमें बहुत विभाग ये वाला आपका ढीला काम करता है, ठीक है। तो इससे हो सभी लोग लगभग परेशान होते हैं। आपको भी पता है ग्राम विकास अधिकारी के साथ क्या हुआ। तो ये चीज विभाग के साथ है, बाकी विभाग भर्ती अच्छी निकालता है, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं कि इस साल भी विभाग बहुत अच्छी भर्ती आपके लिए लाने वाला है। सुनना, आपके लिए लेखपाल की वैकेंसी अभी, क्योंकि मैंने साइड से निकाली, हो सकता है कुछ भाई गलती नहीं हो, ठीक है। तो इसमें लेखपाल की वैकेंसी है 7,882 आनी है। इसके अलावा बेसिक शिक्षा में पद खाली हैं जिसमें 1,055 वैकेंसी है। माध्यमिक शिक्षा की वैकेंसी है जिसमें से 500 वैकेंसी हैं। इसके अलावा विभिन्न विभागों में लिपिक की भर्तियां, क्लर्क की, जिसमें 7,000 भर्तियां हैं। लेखा परीक्षक, ठीक है, तो लेखा परीक्षक की हैं 1,303 वैकेंसी। ग्राम विकास की 1,658 वैकेंसीज हैं। परिवार कल्याण में 9,222 वैकेंसीज हैं। और बाल विकास पुष्टाहार में 3,448 वैकेंसी हैं। और नगर निकाय में 383 वैकेंसी हैं। अगर मैं कुल वैकेंसी को जोड़ लूँ रफली, तो लगभग ये वैकेंसी आपकी पहुंच जाएंगी 20,000 के आसपास। तो इतनी सारी वैकेंसी आने वाली हैं। अब अगर आपने यूपी ट्रिपल एससी पेड 2022 दिया है, आपके नंबर अच्छे हैं, तो आप इनमें जरूर अप्लाई करोगे, ठीक है। आप ये तो नहीं सोचोगे कि नहीं इसका रिजल्ट तो बहुत विभाग बाद में देता है तो क्या करूंगा। भाई सभी अप्लाई करते हैं, हम भी, या मैंने भी किया अप्लाई, लेकिन मैंने सप्लाई इंस्पेक्टर का किया था अप्लाई, और मैंने अप्लाई किया था, और 2022 से मैंने कोई भी एग्जाम नहीं डाला, मैं बता दूं आपको। और ना मैंने 2022 का पेड दिया है।
क्योंकि बिकॉज मेरा सिलेक्शन हो चुका है, तो मैं ऐसे फालतू का क्यों यहाँ घूमूं, राइट। तो इतनी सारी वैकेंसीज हैं जो आपके लिए आने वाली हैं, तो बस आप अपनी तैयारी बहुत जोरों शोरों से चालू रखो, राइट। इसके अलावा सबसे बड़ी बात होती है कि जैसे यूपी ट्रिपल एस सी पेट के जो और भी विद्यार्थी हैं या आने वाले हैं, तो ये होती है कि भाई, क्योंकि जो नोटिफिकेशन आता है उसमें लिखा रहता है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार की ग्रुप सी और कुछ ग्रुप डी की वैकेंसी है वो यूपी पेट के आधार पर आपकी भरी जाएंगी, जो आपका एक प्रारंभिक अर्हता परीक्षा होती है। फिर इसके बाद एक कट ऑफ बनेगी, अगर उसको क्वालिफाई होते हैं तो आप मेंस के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे, मेंस देने के लिए। अगर आप मेंस क्रैक करते हैं फिर देन डीबी और फिर सिलेक्शन, राइट। तो कौन कौन सी वैकेंसी इसके थ्रू आती हैं, तो ये आप सुन लो, बहुत सारी वैकेंसी जाती हैं एक्चुअली, ठीक है। ये मैंने पूरी एक डेटा इकट्ठा किया हुआ और इस पेज में मैंने पूरा इसमें लिखा हुआ है। तो पहले तो है कंबाइंड टेक्निकल रिक्वायरमेंट, ये एक वैकेंसी है। मंडी पार्षद की वैकेंसी आती है, यूपी ट्रिपल एस सी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आती है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर की वैकेंसी आती है, एक्साइज कांस्टेबल की वैकेंसी आती है, ग्राम पंचायत अधिकारी की वैकेंसी आती है, विकास दल अधिकारी की वैकेंसी आती है, युवा विकास अधिकारी की वैकेंसी आती है, लैबोरेटरी टेक्नीशियन की इसमें वैकेंसी जाती है, ट्यूबवेल ऑपरेटर की वैकेंसी आती है, फार्मासिस्ट होम्योपैथिक की वैकेंसी आती है, कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी आती है, सप्लाई इंस्पेक्टर हो गया, मुख्य सेविका हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया, लेखपाल हो गया, फॉरेस्ट गार्ड हो गया, ठीक है, फॉरेस्ट वाला दरोगा भी हो गया, और मुख्य सेविका, मतलब वैकेंसीज बहुत सारी हैं उत्तर प्रदेश शासन में ग्रुप सी की और कुछ ग्रुप डी की जो भरी जाती हैं, ठीक है, इस यूपी पेट के आधार पर। तो यूपी पेट का बहुत लोग फॉर्म भी डालते हैं, जैसे यूपी ट्रिपल एस सी 2021 के डेटा के हिसाब से 20 लाख लोगों ने फॉर्म डाला था, जिसमें से 17 लाख लोग पेपर में अपियर हुए थे, राइट। लेकिन इस बार जो फॉर्म डले हैं तो बता रहे हैं कि लगभग 37 लाख के आसपास डले थे। मुझे एक्चुअली इसका बिल्कुल करेक्ट नंबर याद नहीं कि कितने लोगों ने फॉर्म दिया, पेपर देने गए थे। तो अच्छा खासा कंपटीशन होता है, क्योंकि आपकी जो कट ऑफ बनती है, जैसे मैं सप्लाई इंस्पेक्टर की बताऊं कट ऑफ, तो सप्लाई इंस्पेक्टर की वैकेंसी बहुत ज़्यादा नहीं थी, लगभग कुल मिला के 100 थी, 100-150 होंगी। तो जो कट ऑफ गई थी ओबीसी के लिए या जनरल के लिए लगभग सेम गई थी, 86.58 नंबर गई थी मेंस पेपर जिसमें आपको देना था। तो अगर वैकेंसी कम होगी तो कट ऑफ भाई ज़्यादा जाने वाली है, इसलिए यूपी पेट में अच्छा से अच्छा, मतलब जितना अच्छा आप ला सको उतना अच्छा आपको नंबर लेके आने, ताकि स्कोर कार्ड आपका बेहतर हो। और आप अगर ये जितनी वैकेंसी आनी है इनमें आप हर एक के लिए मेंस के लिए सिलेक्ट हो, क्योंकि अगर आपके नंबर कम है तो जिसमें ज्यादा वैकेंसी होगी सिर्फ आप उसी के लिए सिलेक्ट होगे, अन्यथा और जिसमें वैकेंसी कम है आप उसके लिए सिलेक्ट नहीं होगे, ठीक है। और अगर कोई भी क्वेरी है, क्योंकि मैं हर एक एग्जाम को करता हूँ कवर, अगर कोई भी क्वेरी है तो इंस्टाग्राम में मुझको डीएम कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैथ या इससे संबंधित आपको कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, डाउट है, या क्या होता है कि कई बार हम हमारे पास प्रीवियस ईयर बहुत सारी बुक्स होती हैं, हम उससे पढ़ते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम सही से हमें कोई क्वेश्चन नहीं बन पाता है, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो एक दूसरे की हेल्प करते हैं डाउट सॉल्विंग में, और जब क्वेश्चन जो किसी से नहीं बनता फिर भाई बाद में उसको मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको सॉल्व करके उस क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा, राइट, ठीक है। तो ऐसे एक दूसरे की हेल्प होती है। तो जो मेरी चैनल की लिंक है वो यहाँ पे आ रही होगी, आप उसको भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम में, ओके। तो और जब भी इसका आएगा रिजल्ट तो आपको फर्दर अपडेट्स देंगे, ठीक है। तो धन्यवाद।